हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा फर्स्ट का जो है सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के सॉल्व करने वाले हैं। जो भी हमारा है यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। एक हो सकता है एक और पार्ट इसका मिल सकता है आप लोगों को, ठीक। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि संख्यांक में लिखिए, इसको संख्या में लिखना है। तो पढ़ें पहले 50,317, 50,317। तो कैसे लिखेंगे, देखिए जब भी 50,000 हमारा क्या होता है 10,000 के सामने, यानी इस तरीके से हम लोग मान लें कि ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, बस इतना तक ही जाएगा, ठीक। अब देखो इकाई से हम लोग लिखने का स्टार्ट करेंगे 317। तो लास्ट में 17 है, तो लास्ट हमारा जो होगा 17 किस तरीके से लिखा जाएगा, तो एक और 7। और उसके बाद क्या है 300, यानी 100 का जो हमारा है इकाई, दहाई, उसके बाद सैकड़ा, सैकड़ा में हमारा 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है सो हमारा 50,000 है। तो देखिए ये 0 हमारा हो गया और यहाँ पे 50 हो जाएगा, यानी इस तरीके से ये बन जाएगा। तो कितना हो गया हमारा ये 50,317, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 328 है और यहाँ पे 53,328 है। देखो सैकड़ा में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 328 और 53,000, तो ये हम लोग 53 इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे करके भी लिख सकते हो। उसके बाद 87,090, तो 90 हमारा दहाई अंक है, ठीक। और ये 87,000 का मतलब 10,000 तक चलना है। तो ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया, हज़ार हो गया, 10,000 हो गया। तो देखो इसमें हज़ार में हमारा एक 0 आ जाएगा, 87 में हम लोग 7 और 8 को इस तरीके से लिखेंगे, ये 87 होता है, ठीक। और ये 87,090। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिए गए संख्याओं के ठीक पूर्व तथा ठीक बाद की संख्याओं को लिखिए, यानी पहले जो हमारा आएगा उनको लिखना है और उसके बाद जो आएगा उसको भी लिखना है। देखो इसके पहले जो हमारा आएगा 44,300 में से एक घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 43,299। उसके बाद ही हमारा 44,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 43,299, ठीक। और इसके बाद हमारा एक जुड़ जाएगा तो 44,301 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसके एक पहले क्या है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 8,87,501 है। तो इसके पहले हम लोग क्या मिलेगा 8,87,500 मिलेगा, तो लिखेंगे 8,87,500, ठीक। अब इसके बाद 501 के बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट आएगा वो कितना आएगा, तो 502 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 8,87,502, ठीक। चलो दहाई के अंक को गोल घेरिए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है, तो दहाई हमारा ये 7 हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा फिर से ये हमारा हो गया। इसमें भी हमारा 2 नंबर वाला इधर दहाई को घेरना है, ठीक। उसके बाद सैकड़े के अंक को गोल घेरिए। अभी सैकड़ा तो इकाई, दहाई, उसके बाद क्या होता है सैकड़ा, तो लास्ट में हमारा सैकड़ा आता है। तो सैकड़ा के जगह पर यहाँ पे इसको हम लोग गोल घेरेंगे, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हमारा सैकड़ा है तो इसको घेरेंगे, इकाई, दहाई, उसके बाद सैकड़ा, इकाई, दहाई और ये सैकड़ा, ठीक। इस तरीके से भरते चलना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया दिए गए संख्याओं के स्थानीय मान लिखिए। चलो देखो इसमें हम लोग स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो इसका हमारा एक्सरसाइज था उसमें हम लोग कंप्लीट बात किए थे। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे, देखो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा एक कहाँ पर है, तो एक यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ पे एक के बाद हमारा कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे जो इसका इकाई अंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ इसका इकाई अंक यानी एक ही बन जाएगा, ठीक। सिर्फ हमारा एक रहेगा इकाई के अंक पर। अगर यदि हमारा यहाँ पे होता है तो इसका एक बात, अगर यदि इसके यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये हमारा इकाई अंक में एक है तो यहाँ पे एक ही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखना है 8 का, 8 कहाँ पे है यहाँ पे, तो पहले इस 8 को लिख लेना है, ठीक। उसके बाद 8 के बाद कितने संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 0 लगाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 का, ठीक। तो देखो 4 का हम लोगों को लिखना है कि यहाँ पे इसका स्थानीय मान, तो 4 यहाँ पे है। 4 के बाद कितने संख्याएं, 1, 2, 3, 4, तो 4 के बाद यहाँ पे 4 लिख करके यहाँ पे कितने संख्या हैं, तो 4 संख्या हैं, तो यहाँ पे हम लोग 4 0 लगाएंगे, ठीक। उसके बाद तथा 6 का, 6 हमारा यहाँ पे है, ठीक। तो इस 6 को लिख देते हैं। 6 के बाद हमारा कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 0 इस तरीके से बिठा देंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है 7 का स्थानीय मान। तो देखो ये हमारा लास्ट इधर से देखेंगे तो ये हमारा इकाई स्थान पर, तो ये 7 का जो इकाई स्थान हो जाएगा और इसका जो हमारा स्थानीय मान हो जाएगा वो 7 ही हो जाएगा, ठीक। चलो इस पर आते हैं। इसमें 5 का, 5 के बाद देखो 2 संख्याएं हैं तो पहले 5 लिखेंगे और 2 संख्याएं हैं तो इसके लिए 2 0, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट पर भी आएंगे
और यहाँ पे देखेंगे 3 का बोला गया है तो 3 यहाँ पर है। 3 के बाद कितने संख्याएं हैं तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख करके और 3 यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक। उसके बाद 1 का, तो 1 हमारा यहाँ पे सबसे शुरू में है। 1 के बाद कितने संख्या हैं तो 2 और 3 5, तो यहाँ पे 5 0 लगाएंगे, ठीक। ये हमारा बनती चलेगा। अब इस पर आते हैं तो यहाँ पे 50,87 यानी 50,87,634 है। इसका स्थानीय मान निकालना है, ठीक। 4 हमारा क्या है इकाई स्थान पर, तो ये हमारा 4 ही रहेगा। उसके बाद 6 का स्थानीय मान 6 हमारा यहाँ पे है, तो पहले 6 लिखेंगे। 6 के बाद 2 संख्याएँ हैं तो 2 0। फिर से यहाँ पे 7 हमारा है तो 7, 7 के बाद 4 संख्याएँ हैं तो 4 0, सॉरी 3 संख्याएँ हैं तो 3 0। 0 का हमारा स्थानीय मान ये 0 हो गया, ठीक। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 कितना हमारा 2 और 3 कितना टोटल 5 है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलो निम्नलिखित को आरोही और अवरोही क्रम में सजाएं। पहले इसको आरोही क्रम में, आरोही क्रम किसको कहते हैं, जब भी हम लोग छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो उसको आरोही बोलते हैं। और अवरोही होता है हमारा इसका उल्टा, ठीक, यानी बड़ा से छोटे की तरफ। तो हम पहले आरोही के लिखते हैं, ठीक। तो सबसे छोटा हमारा क्या है इसमें 105 है, तो पहले हम लोग 105 को लिखेंगे। इससे जो हमारा हल्का सा बड़ा है 555, तो इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमारा इससे जो थोड़ा बड़ा है 6003 है, इसको लिखेंगे, ठीक। जो हमारा जो सबसे बड़ा है इनमें से वो हमारा 8187 है, तो यहाँ पे 8187। अब बस आरोही हो गया, तो हम लोग अवरोही को सिर्फ उल्टा कर देंगे, ठीक। यानी इधर से हम लोग लिखने का यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यानी 8000, इसके बाद 6003, यानी इसमें क्या होता है बड़ा से छोटे की तरफ चलते हैं, ठीक। 555, उसके बाद 105, इस तरीके से बनते चलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो फिर से हम लोग वही करेंगे। सबसे छोटा इसमें हमारा 678 है, तो इसको पहले लिखेंगे। उसके बाद इससे जो छोटा बड़ा है हमारा 5002 है, तो इसको लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा जो है सो नेक्स्ट 18,312 है, फिर हमारा 50,003 है, ठीक। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। अब आरोही क्रम में इसको हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे 50,003 पहले आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 18,312 आ जाएगा, फिर हमारा 5,002 हो जाएगा, और लास्ट में जो हमारा आ जाएगा वो 678 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से हम लोग छोटे को पहले, उससे जो हल्का बड़ा है हम लोग उसको लिखेंगे 8,038। उससे जो थोड़ा सा बड़ा है वो हमारा क्या है 17,295, तो यहाँ पे 17,295, ठीक। फिर 17,592। अब जस्ट अवरोही में इसको उल्टा करेंगे, तो पहले जो हो जाएगा हमारा 17,592 पहले हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा 12,295, सॉरी 17,295 और 8,038। उसके बाद लास्ट हमारा है 34 यानी 34, ठीक। चलो अब 10 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि बॉक्स में बड़ा या छोटा लिखिए। जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह घुमाना है, जो छोटा है तो उसकी तरफ यहाँ पे मुंह बंद करना है, ठीक। अब 1005 है और 5001 है, तो हमारा क्या 5000 बड़ा है, इसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। 34 है, 430 है, तो इसमें बड़ा हमारा 430 है, तो इसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। यहाँ पे देखो 9000 है और यहाँ पे 6000 है, तो 9000 वाले बड़े होगा। यहाँ पे देखो 1379 और यहाँ पे भी 1379, दोनों आपस में समान है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक। शुरू का डिजिट देखेंगे हमारा 5000 है, यहाँ पे 6000, तो 5000 और 6000 में बड़ा कौन है तो 6000, तो 6000 की तरफ मुंह इस तरीके से घुमा देंगे, ठीक। अब दोनों हमारा समान है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग बराबर का साइन लगाएंगे, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो दिए गए अंकों में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या बनाइए, यानी सबसे छोटी संख्या बनाना है और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या बनाना है, ठीक। और ये चारों अंक हमारा उसमें शामिल होना चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बड़ा बनाना है, फिर हम लोगों को छोटा भी बनाना है, ठीक। और ये चारों अंक हमारा शामिल होना चाहिए, यानी जीरो को कभी भी हम लोग आगे नहीं लिख सकते हो, ठीक। तो देखो तो इस तरीके से हम लोग कैसे लिखते हैं, तो जो सबसे पहले छोटा है जीरो को छोड़ करके सबसे छोटा हमारा क्या है, तो सबसे छोटा हमारा 1 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हमारा 0 आएगा, इसमें 0 वाले में ये करना है, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 0, उसके बाद जो सबसे छोटा इसके बाद क्या है तो 7 है, तो हम लोग लिखेंगे 7। और जस्ट इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक तरीके से, तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक। याद रखना है कि 0 को हम लोगों को कभी भी शुरू में नहीं रखना है, एक के जो भी हमारा एक डिजिट होगा उसके बाद हम लोग 0 को रखेंगे, ठीक। तो ये हमारा जो हो जाएगा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो हम लोग जस्ट इसको उल्टाएंगे, पहले तो 9 हो गया, 7 हो गया,
और यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 0। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 0 को बाद में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 9701 होता है, लेकिन हम जब जैसे ही हम लोग आगे कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा 9710। तो ये हमारा क्या है, बड़ा है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 5 2 6 8, तो सबसे छोटा जो है हम लोग पहले क्या है, सबसे छोटा हमारा 2 है तो 2 को लिखेंगे, उससे जस्ट हमारा बड़ा 5 है तो 5 लिखेंगे, उसके बाद 6 है तो 6 और 8, ये हमारा सबसे छोटी में हो जाएगा। ठीक, अब जस्ट हम लोगों को बड़ा लिखना है तो जस्ट इसको हम लोग पलटाएंगे 8 6 5 2। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। चलो इसमें सबसे छोटी संख्या को लिखना है। ठीक, देखो सबसे छोटी संख्या इसमें फिर से वही, जो सबसे छोटी है उनको पहले 1 है, उसके बाद हमारा इससे जस्ट बड़ा 3 है, फिर हमारा 4 है, उसके बाद 7 है, 8 है, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। ठीक, अब छोटी ये हमारा हो गया। अब बड़ी संख्या निकालना है तो यहाँ पे सबसे पहले 8 को लिखेंगे, उसके बाद 7 को, उसके बाद 4 को, उसके बाद 3 को, उसके बाद 1 को, तो ये हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग फिर वही करेंगे, जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे। ठीक, देखो इसमें हमारा 0 है तो इसको हम लोग सेकंड स्थान पर लिखेंगे। पहले इनमें से हम लोग देखेंगे कि छोटा कौन है, तो 5 है, जस्ट इसके आगे हम लोग यहाँ पे इस 0 को ले लेंगे। ठीक, अब उसके बाद 5 हो गया 0, 5 से बड़ा हमारा 6 है तो 6, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9, तो ये हमारा हो जाएगा इनका सबसे छोटा संख्या। अब हमें निकालना है इसका सबसे बड़ा संख्या। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 9 को लिखेंगे, 8 को लिखेंगे, 6 को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर देंगे। ये जो 50 है यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 50 को सीधा यानी जो भी है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, लास्ट में हम लोग 0 लिखने से फ़ायदा ये है कि अगर यदि हम इसको 986 और 05 लिखते तो हमारा ये छोटी होता। ठीक, इस 0 को लास्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में ही बचेंगे, जब भी बड़ा बोला जाएगा तो हम लोग इस 0 को लास्ट में बोलेंगे। ठीक, अब चलो इसको जोड़ने के लिए बोला गया है तो इस जोड़ते हैं, 7 और 1 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 7 6 13 और 1 21, हाथ में 2, 2 4 6 और 6 12 और 9 21, हाथ में 2, 2 और 4 6 और 8 14 और 1 15, 5 हाथ में 1, 9 और 1 10, हाथ में फिर से 1, 5 4 9 2 11 और 1 12, ये हमारा इसका जोड़ हो जाएगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो 8 4 12 और 6 18, 8 का हाथ में 1, 8 और 1 9 और 7 16 और 5 21, हाथ में 2, 2 और 5 7 और 3 10 और 2 12, हाथ में 1, 1 और 7 8 हो गया, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 यानी 4, हाथ में फिर से 1। ठीक, 9 और 3 12 हो गया, 12 और हाथ में 1 था तो 13, 5 3 8 और 1 हाथ में था तो 9, 6 और 1 7, ये 6 हो जाएगा, ये 15 यानी 5, 5 1 6 4 10 और 1 11, हाथ में 1, 8 और 1 9 और 3 12 और 8 20, हाथ में 0, यहाँ पे 0 लिखती है तो हमारा हाथ में। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे देखो 6 और 5 11 4 15 और हाथ में 2 था तो 15 और 2 कितने हो गया 17, 17 का 7, हाथ में 1, 7 2 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, ये हमारा इसका जोड़ हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कि इसमें उचित अंक भरिए, जो भी हमारा इसमें उचित अंक होगा वो भरना है। ठीक, देखो 3 है और 9 दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 3 12, 2 हाथ में शेषफल 1 रह गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे जोड़ करके 7 हो गया, तो कब होगा सबसे पहले जो हमारा पैंचा है उसके लिए तो यहाँ पे 1 जुटेगा, तो 5 और 1 हमारा 6 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे एक जगह पर 0 बिठाना पड़ेगा और एक जगह पर 1 बिठाएंगे, तभी तो हमारा कंप्लीट ये 7 बनेगा, क्योंकि ये जो हमारा था इधर हमारा एक पैंचा इस 5 के साथ जुड़ करके 7 बनेगा, तो इस 5 के साथ हम लोग पैंचा वाले को जोड़ दिए तो 6 और दूसरे वाले को 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, और फिर से हम लोग नीचे वाले को 1 रखेंगे तो ये 7। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे 9 और 2 कितना हो गया 11, और यहाँ पे लेकिन 9 है तो किससे यहाँ पे भरेंगे, देखो यहाँ पे 5 1 6 और 1 7। ठीक है, 9 और 2 11 हो गया, 11 में से हम लोग क्या करेंगे 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 है, तो अगर यदि 11 में से 8 जोड़ेंगे तो हमारा लास्ट जो डिजिट बनेगा वो 19 होगा टोटल, तो 9 यहाँ पे होगा, तो हमारा हाथ में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक, 8 7 15 हो गया और 1 16, तो यहाँ पे 16 का 6 हाथ में 1। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, तो हमारा यहाँ पे जो है सो शेषफल में देखो 8 7 15 हो गया, 15 9 8 17 और 2 19, हाथ में 1, ये तो ठीक है, 7 8 15 1 16, हाथ में 1 9 और 1 10, सॉरी यहाँ पे देखो 9 है और यहाँ पे 13, तो एक तो पहले हमारा शेषफल आएगा तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 3 और चाहिए 13 के लिए, तो यहाँ पे हम लोग 3 बिठाएंगे। ठीक, इस तरीके से ये बन जाएगा। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चलो इस वाले संख्या पर हम लोग आते हैं। ठीक, देखो 8 है और 6 है,
8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 बनेगा, लेकिन यहाँ पे 9 है। लास्ट में 9 कब हो सकता है? जब हमारा संख्या टोटल मिलकर के 19 होगा। तो अब देखो 8 और 6 14 हो गया, 14 में से कितना जोड़ेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो हमारा ये 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 बिठा देंगे, ठीक। उसके बाद हाथ में हमारा 1 रहा तो इसके ऊपर 1 रखेंगे, तो कितना हो गया? 6 और 1 7, 7 और 9 16 और 2 18, 18 का हो गया 8, हाथ में फिर से 1, 8 5 13, 13 और यहाँ पे 19 है, लेकिन इसके साथ हमारा है तो 1 है तो 14 हो गया। 14 में से कितना जोड़ेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा, तो 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा 19 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 5 रखा जाएगा। फिर से हमारा हाथ में 1, 8 और 3 11 हो गया। 11 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 6, 1 पहले पहुँचा है, ठीक। 11 में और 1 12 हो गया। 12 में से हम लोग कितना जोड़ेंगे कि हमारा ये 6 यानी 16 बन जाए, ठीक। लास्ट वाला जो भी अंक है उसके साथ 1 को हम लोग काउंट करेंगे। 8 3 11 1 12, 12 यानी 16 कब होगा? जब 4 जोड़ेंगे तो 12 में से तो 16 बनेगा, ठीक। अब 9 और 4 कितना हो गया? 13, 13 का हो गया 3, हाथ में फिर से सॉरी 1 हमारा पहुँचा था तो 14, हाथ में 1, 4 और 1 5, ऐसे ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। 7 और कितना में जोड़ेंगे तो हमारा 16 बन जाएगा, तो 7 और 9 मिलकर 16 बनता है, तो यहाँ पे 9 भरा जाएगा, ठीक। अब 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितना भरेंगे कि लास्ट में 3 पाएगा, तो देखो यहाँ पे अगर यदि हम 6 और 7 को रख दें, 6 और 7 मिलकर के क्या होता है? 13। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक। तो 3 हमारा हो गया, तो हाथ में कितना आ गया? 1। तो चलो, तो यहाँ पे कितना? 6 7 13, हाथ में 1, 8 5 13 और 1 14। सॉरी यहाँ पे तो जोड़ना था, लेकिन यहाँ पे हम लोग जोड़ घटाव बना दिए, कोई बात नहीं। आप लोग माइनस कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, यहाँ पे भर दिए तो क्या, चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे जो है सो इसको समझेंगे। 9 में से कितना घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा, तो सिंपली हम लोग जब भी ऊपर नीचे रहेगा तो हम लोग दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक। 9 में से 2 गया कितना? तो 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे। 5 में से 2 गया तो 3। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारा लास्ट में अगर यदि हम लोग 8 में से घटाएंगे तो 2। अब देखो ये हमारा क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखो 1 रखेंगे तो नहीं है, 11 में से 8 जाएगा तो 3। अगर यदि 2 रखेंगे तो 3 3 2, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 13 में से 8 गया तो 2। अगला हम लोग अगर यदि क्या रखेंगे कि यहाँ पे 2 बचेगा, तो देखो हम लोग यहाँ पे अगर यदि 8 और 8 9, उसके बाद 16, 16 में से 8, सॉरी यहाँ पे हम लोग 0 रख दें यानी 10 रख दें। 10 में से 8 जाएगा तो अब बचेगा 2, ठीक। अब इससे हम लोग एक क्या किए हैं? पैंचा ले लिए हैं, तो यहाँ पे हमारा बचा हुआ 5 है। अब 5 में से कितना घटाएंगे? 4 बचेगा, तो 1 घटाने के बाद 4 बचेगा। 5 में से 3 गया तो 2, तो यहाँ पे 2 भर देंगे, ठीक। चलो अब 14 नंबर क्वेश्चन में है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 3 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है हमारा 999 होती है, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा 5 को 9 होता है। इन दोनों का योगफल करना है, ठीक। चलो सामने में रखना, 9 9 18 हो गया, 9 9 18 1 19, यहाँ पे भी 19, 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो टोटल हमारा कितना आ गया? 1,09,98। ये हमारा इसका आंसर बनेगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा 5 को 9 हो जाएगा। अब इनमें से बोलता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 3 0, ठीक। इनका घटाओ, 9 हो गया 9 9, ये 98, तो इतना हमारा आ जाएगा 98,999। बोलता है इसमें से कितना जोड़ें कि इतना प्राप्त हो, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। तो ये कितना है? 87 54 69। 12 में से 9 गया तो 3, यहाँ पे बचा हुआ क्या है? 2, तो 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पे 3, 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में 8 गया 1, ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। रहमत ने खेत में 560 पौधे लगाए तथा उसकी बहन हिना ने 249 पौधा लगाए, तो कुल कितना पौधा लगाए? तो दोनों को मिला करके जोड़ देंगे, जहाँ पे भी टोटल की बात किया जाएगा हम लोग जोड़ेंगे, ठीक। तो 9 हो गया, 6 और 4 10, 5 2 7 और 1 8, कितना आ गया हमारा? 809 आ गया। चलो नेक्स्ट हमारा है, मनीष के बचत खाते में इतना रुपया है, उसे 71,000 रुपये में एक ज़मीन खरीदनी है, तो उसके पास कितने रुपये की आवश्यकता है? देखो टोटल इसके पास इतना है, लेकिन इतना दाम है, तो हम लोग क्या करेंगे, और इसको पैसा की ज़रूरत है तो हमको इसमें से इसको माइनस कर देना है, ठीक। देखो 71,000 में से 65,000
690 को माइनस कर देना, ये 0 हो गया, 10 में से 9 गया तो 1, अब यहाँ पे बचा हुआ 9, 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ पे बचा हुआ क्या 1 नहीं, यहाँ पे हमारा 0 बचा हुआ, यानी 10 में से 5 जाएगा तो 5 टोटल, और उसको कितना टोटल 5310 रुपया का आवश्यकता होगा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन में कि मार्क में उचित अंक भरिए, इसको गुना करके यहाँ पे भरना है। ठीक, देखो इस तरीके से जब भी हम लोग 100 से गुना करते हैं तो पहले जो संख्या है उसको लिख देते हैं और 2 जीरो है तो यहाँ पे हम लोग 2 जीरो लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पे इसको इससे भाग लगाएंगे तो 4×, 28 हमारा पहले 7 बार में, और यहाँ पे 2 अंक उतारेंगे तो इसके लिए 0 लगाएंगे। ठीक, अब 4×, 24 हमारा 6 बार में आता है तो यहाँ पे 6 बार में लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे इन दोनों को गुना करना है तो हम लोग गुना करके यहाँ पे लिखेंगे 617 को जब 58 से गुना करेंगे इस तरीके से तो 8 7 56, हाथ में 5, 8 और 5 13, हाथ में 1, 8 6 48 और 1 49 हो गया, 5 7 35, हाथ में 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 6 30, 6 8 9 8 17, 4 1 5 और 3, कितना आ गया हमारा 35,786, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक, अब इन दोनों को गुना करते हैं तो 8 तिया 24 हो गया और 3 जीरो है तो इनके साथ 3 जीरो। अब इसको इससे भाग लगाना है। ठीक, 25 को हम लोग यहाँ पे भाग देंगे कितने से तो 138 और 25, देखो ये हमारा 5 बार में आ जाएगा 125, तो 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, अब यहाँ पे फिर से हम लोग 2 को उतारेंगे तो 25 से 5 देंगे तो 125 बार, यानी यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे 5, 25 कम 75 3 बार में, तो टोटल हमारा कितने बार में कट गया 553 बार में, तो यहाँ पे हम लोग 553 लिखेंगे। ठीक, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो बचा हुआ हमारा क्या है 600, अब 2 से इसको कटाएंगे तो 300 बार में कट जाएगा, यानी 300 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 20 नंबर में है कि एक साइकिल का मूल्य इतना रुपया है तो 18 साइकिल का मूल्य कितना होगा। सिंपली हम लोग इसको इससे गुना करेंगे, यानी 825 को जो है सो 18 से गुना कर देंगे। ठीक, 8 पंचे 40 हो गया, 8 दूने 16 और 4 20, हाथ में 2, 8 8 64, 8 2 66, तो ये हमारा हो जाएगा 5 2 और ये 8, 0 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 8 8 14, कितने हो गया तो 14,850 रुपया उसको पे करना पड़ेगा। ठीक, 25 कुर्सियों का मूल्य इतना है तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे दोनों को भाग दे देंगे, यानी 25 से हम लोग 8,000 को भाग लगाएंगे। ठीक, 3 बार में लेंगे तो ये 75 आएगा, 10 में यानी 5 हो जाएगा, उसके बाद 0 0 तो ये 20 बार में कंप्लीट कर जाएगा, तो कितने आ गया हमारा 320, ये कुर्सी का जो मूल्य हो जाएगा 320 टका हो जाएगा। 75 को किस संख्या से गुना करें कि 7500 प्राप्त हो जाए, तब इन दोनों को हम लोग भाग कर देंगे, यानी 7500 को ऊपर में रखेंगे 75 को नीचे में रखेंगे, कटाएंगे तो 100 बार में कट जाएगा, यानी 100 से गुना करने के बाद हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक, एक विद्यालय में 12 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4-4 खिड़कियाँ हैं, तो उस विद्यालय में कुल कितने खिड़कियाँ हैं, देखो एक कमरा में 4 है तो टोटल 12 कमरा है, तो 12 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कमरे में 4-4 खिड़कियाँ हैं, 12 को हम लोग 4 से गुना कर देंगे, एक कमरा में 4, ऐसे करके 12 कमरे में 12 चौके 48, कुल कितने तो 48 खिड़कियाँ हो जाएंगी। ठीक, दी गई संख्याओं के 5-5 गुना अपवर्त लिखिए, 2 का पहाड़ा हम लोग लिखेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। ठीक, नेक्स्ट हमारा 6 का गुना, तो 6 का पहाड़ा लिखेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30 और ये 6 छक्के 36, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, 7 छक 42, ऐसे करके यहाँ पे भरते चलना है। ठीक, यहाँ पे देखो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, ये हमारा आंसर बन जाएगा। दी गई संख्याओं का गुणनखंड लिखिए, कौन कौन सा पहाड़ा में हमारा आता है, 12 हमारा 1 का पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है, 3 का पहाड़ा में, 4 का पहाड़ा में, 6 का पहाड़ा और 12 का पहाड़ा में। ठीक, उसी प्रकार से देखेंगे तो 1 का पहाड़ा में हमारा 36 आता है, 2 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में, 4 का पहाड़ा में, 6 का पहाड़ा में, उसके बाद हमारा 9 का पहाड़ा में आता है, और उसके बाद देखेंगे तो 12 का पहाड़ा में, फिर हमारा 18 का पहाड़ा में और ये 36 का पहाड़ा में, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, चलिए संख्या 48 का गुणनखंड पेड़ बनाइए। देखिए 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से 2 और 24 में तोड़ सकते हैं। ठीक, फिर इस 24 को हम लोग 2 और 12 के रूप में तोड़ सकते हैं, ऐसे करके बनाएंगे। फिर इस हम लोग 12 को 2 और 6 के रूप में तोड़ सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे 6 को क्या लिख सकते हैं 2 और 3 के रूप में, ये हमारा इसका गुणनखंड पेड़ बन जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट हमारा है 40 चॉकलेट का 1/2 भाग, तो हम लोग क्या करेंगे 40 को 1/2 से ऐसे गुना करेंगे, तो कितने बार में ये कट जाएगा, तो देखो 2 से 40 हमारा 20 बार में आता है, ये 20 बार में कंप्लीट कर जाएगा, तो 20 चॉकलेट ये आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 36 गायों का 1/3 भाग, 36 टोटल है,
इसका हम लोग 1/3 भाग करेंगे, यानी 1/3 से गुना करेंगे तो कितने गाय आ गए, 12 गाय। ठीक, 48 किताबों का 2/3 भाग 48 है और हम लोग 2/3 ऐसे करके गुना करेंगे। ठीक, 3 से ये 16 बार में, अब 16 दूनी 32, यानी 32 किताबें आंसर हो जाएगा। 32 बकरियों का 1/4 भाग 32 टोटल है, गुना 1/4, इसको हम लोग 8 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक, तो कितने बकरियां आ गया, 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि खाली स्थानों में समतुल्य 3 भिन्न के पैटर्न को पूरा कीजिए। देखिए हमारा ऊपर में जो है सो 2 का पहाड़ा चल रहा है, 2 का टेबल चल रहा है, तो हम लोग नीचे में भी, ऊपर में भी हम लोग 2 का टेबल लिखेंगे। ठीक, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अगला आएगा 2 छक्के 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 3 का 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, ऐसे करके बनाते चलेंगे। फिर ऊपर में 3 का पहाड़ा है तो 3 6 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, नीचे में 7 का पहाड़ा है तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, ये हमारा बन जाएगा। ठीक, इनके समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो 2/8 है, हम ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे, नीचे में भी 2 से गुना करेंगे। जैसे 2/8 है तो ऊपर में से 2, 2 दूनी 4 हो गया, 8 दूनी 16, क्या हो गया 4/16। अब हम लोग क्या करेंगे, पहाड़ा यहाँ पे पढ़ देंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4 आ गया। अगला जो आएगा वहाँ पे देखेंगे तो 8 का 8, 8 दूनी 16 आ गया। अगला हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 तिया 6, यहाँ पे 8 दूना 16, 8 तिया 24। ठीक, 2 4 6 हो गया तो यानी 2 का 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10। ऊपर में टेबल लिखेंगे, पहले पैटर्न को देखेंगे और नीचे में भी पैटर्न को लिखेंगे। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर यदि ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा 1 2, उसके बाद हमारा 3 आएगा, उसके बाद छक्का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 2 3 के बाद हमारा 4 आएगा, अगला 5 आएगा, छक्का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 छक्के 24 और 6 पंचे 30, ये हमारा बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है 3/4 है, अगर यदि हम लोग ऊपर नीचे 2 से गुना कर दें तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब हम लोग ऊपर में 3 का पहाड़ा, नीचे में 4 का पहाड़ा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, नीचे में हमारा 4 का पहाड़ा चल रहा है तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, भिन्नों की तुलना करके भिन्न बड़ा छोटा या इन चिन्ह बॉक्स में भरें। देखो 5 और 3 में बड़ा कौन है, दोनों जब नीचे में सेम होता है तो हम लोग ऊपर में देखते हैं कि कौन सा बड़ा है, तो ये 5 बड़ा है तो इसकी तरफ जाएगा। ठीक, 5 और 1 में बड़ा 5 है तो इसकी तरफ जाएगा। ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह आएगा। 5 और 3 में बड़ा कौन है, तो 5 बड़ा है तो इसकी तरफ। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम लोगों को लोचा कर दिया, कोई बात नहीं, हम लोग जो क्रॉस गुना करते हैं वैसे ही गुना करेंगे। 12 और 8 को गुना करेंगे तो 12 × 96 होगा, 9 और 8 को गुना करेंगे तो 9 × 72। अब बता दो कि 96 और 72 में बड़ा कौन है, 96 बड़ा है, यानी इसके तरफ सोचना घूम जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे भी देखो कितना आ जाएगा, तो अगर यदि हम देखेंगे तो ये कट जाएगा कंप्लीट, 3 तिया 9, यानी ये बराबर के 3 से कटाएंगे तो 3 बार में, 21 से कटाएंगे तो 3 बार में। अब 3 और 3 आपस में फिर से कट जाएगा, यानी दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ठीक, यानी 1 और 1 आ गया, 1 और 1 आपस में क्या होता है, दोनों तरफ से बराबर होता है। अब देखो फिर नीचे में सेम है तो ऊपर में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है तो 5 की तरफ मुँह घुमाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या है कि हमारा यहाँ पे 48 और गुना में 9 है और इधर हमारा 42 गुना में 8 है। अगर यदि क्रॉस गुना करेंगे तो इधर बनेगा 48 गुना में 9 और इनको गुना करेंगे तो 42 और गुना में 8। ठीक, देखो यहाँ पे 48 बड़ा है और 42 छोटा है, तो बड़ा कौन है, बड़ा 48 वाले, तो 48 वाले की तरफ मुँह, यानी इसके तरफ मुँह घूम जाएगा। ठीक, ये इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्रॉस फिर से गुना करते हैं, या फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा नीचे सेम है तो ऊपर में देखेंगे बड़ा कौन है, बड़ा ये है तो इसकी तरफ मुँह घूम जाएगा। ठीक, आरोही क्रम में लिखिए इसको, आरोही क्रम यानी छोटा से बड़ा की तरफ लिखना है। ठीक, सबसे छोटा इसमें हमारा 1/7 है, उससे जो बड़ा है 2/7 है, अगला जो हमारा है 3/7 है, फिर हमारा 5/7 है और लास्ट हमारा 6/7। ऐसे करके हम लोग छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ते चलेंगे। इसमें भी देखेंगे तो 1/11 सबसे छोटा है, उससे जो बड़ा है 2/11 है, 3/11, 5/11 और 7/11, ये हमारा बनते चलेगा। ठीक, इसमें देखेंगे तो हमारा जो सबसे छोटा है वो कौन है, ऊपर में हमारा सेम है। ठीक, 8 8 8 8 8, लेकिन देखेंगे नीचे में जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग सबसे छोटा होता है वो हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक, देखो नीचे में सबसे बड़ा कौन है, ये है तो ये सबसे छोटा होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। इससे जो जस्ट बड़ा हमारा 15 वाला होगा। ठीक, तो ये हमारा 8/15 आएगा। 15 के बाद अगला हमारा 14 वाला है तो हम लोग 14 वाले को लिखेंगे। फिर हमारा 13 वाले है तो 13 वाले को लिखेंगे।
फिर नेक्स्ट हमारा 8/12 यानी ये हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम लोग आप नेक्स्ट चैप्टर 6 के साथ। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो कर लेना सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ